दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और लेके आया हूँ चौड़ागढ़ महादेव और भूरा भगत की कथा। सर्दियों की आखिरी रात थी और पचमढ़ी की पहाड़ियों में एक हल्की ठंडक थी। चारों ओर घने जंगल के बीच से होकर एक कच्ची पगडंडी चौड़ागढ़ महादेव मंदिर की ओर जाती थी। हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहाँ हजारों भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई करते थे। इनमें से अधिकांश लोग अपने साथ त्रिशूल लेकर आते थे, जिसे वे महादेव को चढ़ाते थे। यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी और इसके पीछे कई मान्यताएं थी। भक्तों की यात्रा शुरू होती है। इस बार भी श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार पहाड़ियों की ओर बढ़ रही थी। कुछ लोग नंगे पैर थे, कुछ ने सफ़ेद कपड़े पहने थे और कुछ के कंधों पर भारी त्रिशूल थे। उनमें से एक युवा लड़का अर्जुन भी था, जो पहली बार इस यात्रा पर आया था। बेटा, यह केवल एक चढ़ाई नहीं है, यह हमारी श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा है, यह उसके दादा ने बोले। अर्जुन के दादाजी बोले, जो बरसों से हर महाशिवरात्रि पर यहाँ आते थे। अर्जुन ने उसे उत्सुकता से पूछा, दादाजी, लोग यहाँ त्रिशूल क्यों चढ़ाते हैं और भूरा भगत में कौन थे? दादाजी मुस्कुराए और धीरे से चलते हुए उन्होंने अर्जुन को भूरा भगत की कहानी शुरू की। अब आगे देखते हैं भूरा भगत की कथा। बहुत समय पहले पचमढ़ी के जंगलों में एक महान शिव भक्त भूरा भगत रहा करते थे। वे एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी शक्ति अपार थी। दिन रात वे भगवान शिव की आराधना करते और कठिन तपस्या में लीन रहते। उनका एक ही सपना था, भगवान शिव के समक्ष साक्षात दर्शन करना। भूरा भगत हर महाशिवरात्रि पर चौड़ागढ़ महादेव मंदिर की चढ़ाई करते थे, शिवलिंग पर जल अर्पित करते। लेकिन एक वर्ष जब वे यात्रा पर निकले तो रास्ते में उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। वे एक घने जंगल में उन्हें एक संत मिले, जिन्होंने उनसे पूछा, हे भक्त, तुम इतनी कठिन चढ़ाई क्यों कर रहे हो? उसके बाद हम देखते हैं